7 महीना होने वाले हैं, कुछ एक्शन नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? सरकार ये महंगाई महंगाई महंगाई, भारतीय जनता पार्टी जो इससे पहले यही गाजर बैगन मूली डीजल पेट्रोल महंगाई की बात करती कि महंगाई डाइन खा गई। अरे आज देश में कच्चे तेल की कीमत 63 रुपए प्रति डॉलर है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पेट्रोल 100 रुपए डीजल पार है, सरसों का तेल 200 रुपए पार है। और यही सरकार कहती थी कि देश में हम महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारी सरकार महंगाई को मारेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की महंगाई आज डार्लिंग बन गई है? पत्रकार महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी जुल्म की पार्टी है। ये अपने शासनकाल में देश की जनता को न रोटी देने का काम करती है, न मकान की बात करती है, न विकास की बात करती है। बाबा योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के शासनकाल में दोबारा सत्ता पाने के लिए दिल्ली पहुंच के रोने धोने का काम करते हैं। अरे आज कहाँ चले गए देशभक्त और अंधभक्त? वही जो कहते थे हमारे गृह मंत्री ब्लैक फंगस जी जो हैं हमारे, वो कहते थे कि हरे से उनको तो बहुत दिक्कत थी, हरे कपड़े से बहुत दिक्कत थी। पत्रकार महोदय, अरे योगी जी के सामने हरा कपड़ा पहन के कैसे बैठ के हैं? देश की जनता को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ जला रही है। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या गुजरात में पंचायत चुनाव हो, ये किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कब्र का काम करेगा। क्योंकि जो सरकार, इसने गलत पंगा ले लिया है, किसानों से टकराने का बहुत गलत अंजाम होता है। कोई भी सरकारें जो किसान से टकराई हैं उसको इस देश की सत्ता ने कभी वो नहीं किया है, दोबारा उसको नहीं पसंद किया है। ये सरकार कहती है किसान समृद्धि योजना, अरे 2000 रुपए दे के आप हमें खरीदना चाहते हैं, अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। पत्रकार महोदय, इस सरकार से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आखिर विगत 7 सालों में अपने शासनकाल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइए ना, मीडिया के सामने खड़े होकर आप बात करिए कि बस वही स्ट्रीम मीडिया खरीद के आप बस वही हो कभी वैक्सीन पे मेहुल चौकसी और कभी रामायण पे कंगना और करीना, यही सिर्फ आज तक और आज तक करती है। और क्या करती है? आज चल रहा है मीडिया में कंगना और करीना अंधभक्त चला रहे हैं। अरे ये सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, काटजू का एक बयान आया, उन्होंने लिखा है कुछ फेसबुक पे, उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो योगी सरकार है वहाँ मस्जिद और मंदिर गिरवा सकते हैं, मस्जिद गिरवा सकते हैं। अब देखिए, जो सरकार 2019 में लोकसभा में सत्ता में आने के लिए बालाकोट जैसा करती है, आज वही देखिएगा 2000, क्योंकि आपके पास अगर विकास मॉडल नहीं है, आपके पास आपके काम के किए गए कार्यों के कोई लिखा जज्बा नहीं है, आप कोई विजन नहीं है आपके पास, तो आप यही काम करेंगे ना, मथुरा और काशी यही मुद्दा बनाएंगे और फिर वही हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तुष्टीकरण का राजनीति करेंगे। लेकिन के अंदर चलता है ये ना, आज से नहीं है, साल से यही चीज चली आ रही है। हिंदू मुस्लिम पे वोट मिलती है यूपी के अंदर, खास तौर पे देखा गया है। इस बार भी जब बीजेपी को चुना गया तो राम मंदिर का मुद्दा सबसे मेन था। क्या कहेंगे इस पे? अयोध्या की पावन धरती से आदा हूं और ब्राह्मण कुल का बेटा हूं। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। भगवान श्री राम के नाम पे सबसे बड़े जो उस भगवान श्री राम, जिस राम के कुल थे ना, वहाँ कहा गया था, जाकी रही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। वो सरकार के शासनकाल में आज जो योगी जी बैठे हुए हैं, वो ना उनके पास वचन रह गया है, न रीति रह गई है, बहुरूपिया नाम है। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी नाम अजय सिंह बिष्ट होता है और पिताजी का नाम अवैधनाथ होता है, और उत्तराखंड से खबर आती है कि पिताजी देहांत हो गया। अरे ऐसे बहुरूपिये की बात करते हैं जो चोला के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में तोड़ने का काम किया है, देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम किया। ऐसी सरकार को देश की जनता माफ नहीं करेगी, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जिस तरीके से यूपी में आप जानने की बात करते हैं, किसान अपने जनता को समझाने की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है जनता आपकी बातों से समझेगी? जब सरकार 6 महीने से यहाँ पे बैठी है, आपकी बात नहीं समझी, जनता क्या समझेगी? जनता क्यों नहीं समझेगा? अरे मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी बोते हैं आलू, तब उनको पता चलता है ना आलू कैसे बोया जाता है, धान की खेती कैसे की जाती है, धान बैठाया जाता है या उसमें पेड़ लगते हैं। अब ये तोमर जी को, हमारे कृषि मंत्री जी को पता चले। कोरोना महामारी में नौकरी चल गई है, क्या उस सरकार उनको दोबारा नौकरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है?
जिनको इस कोरोना महामारी में बिजनेस ठप हो गया है, क्या उनको सरकार लोन या सहायता के रूप में कुछ देना चाहती है? बल्कि सरकार महंगाई बढ़ाने का काम ऐसा कर रही है कि डीजल, पेट्रोल और गैस तेल का दाम इतना बढ़ रहा है कि हमको लग रहा है कि अब सरसों का तेल तिजोरी में बंद करके रखना पड़ेगा और ठोपे ठोप निकाल कर सब्जी में डालना पड़ेगा। और पेट्रोल डीजल को तो हमको लग रहा है ऐसा ना हो जाए कि पुलिस के पहरा हो जाए कि लोग के पास पैसे नहीं रहेंगे और पेट्रोल और टंकी पर जाकर धावा बोल देंगे। देश में क्या चल रहा है भाई? और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक कह रहे हैं कि महंगाई है तो तुम मत खाओ। भाई साला ये पागल आदमी है क्या? ये भाजपा का विधायक इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है। तुम पेंशन लेना छोड़ दो, तुम राजनीति करना छोड़ दो। किसान इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी को फंदे को चूमा था। तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं इस देश को आज़ादी दिलाया था, बल्कि तुम्हारे बाप दादा जाकर अंग्रेजों को चापलूसी किया करते थे। आज देश में क्या चल रहा है बताइए ना। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी अगर काम किए रहते तो प्रधानमंत्री के कदम में जाकर गिरना नहीं पड़ता, देश का गृह मंत्री के कदम में जाकर गिरना नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जाकर कदम में गिरना नहीं पड़ता, चापलूसी नहीं करना पड़ता, उनको हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगना पड़ता। 5 साल 4 साल में आदित्यनाथ योगी जी काम किए रहते तो बिहार विकास हो जाता। लेकिन आज क्या हुआ है? केवल नामकरण किया जा रहा है, नाम बदला जा रहा है। अगर नाम बदलने से विकास हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश का नाम लंदन रख दीजिए, विकास हो जाएगा। मैं भी अपना नाम शाहरुख खान रख लूंगा। नाम बदलने से विकास नहीं होता है। विकास करने के लिए आपको देश के जनहित के मुद्दों पर काम करना होगा। जिस तरीके से जब बीजेपी प्रचार करती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो महंगाई को लेके लगातार विरोध प्रदर्शन होते थे। पेट्रोल 100 के पार नहीं होने देंगे, तेल की कीमतों को गिरा के रहेंगे, यानी गैस के दामों को भी कम करेंगे। लेकिन अपने जो वादे थे उन पे खरी उतरी नहीं। क्या कहेंगे इसको लेके? वही तो कह रहे हैं हम कि ये सरकार झूठी है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 से पहले जब 1 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, 2 रुपए गैस सिलेंडर पे दाम बढ़ते थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, स्मृति ईरानी जैसे लोग और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर आने का काम करते थे और कहते थे कि महंगाई हम बढ़ने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। उस समय महंगाई इनके लिए डायन थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई डार्लिंग बन चुकी है। जिस तरीके से महंगाई से प्यार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ते जाए, इस तरह से देश नहीं चलेगा। यही लोग कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब देश में जो किसान अनाज उगाता था, सब्जी उगाता था, आलू, प्याज, बैगन, टमाटर, महंगाई बढ़ता था उसका, ये गले में पहनकर घूमते थे, ढोंग करते थे, ड्रामा करते थे। लेकिन आज किसानों को खेत में 1 रुपए किलो बैगन को खरीदा जा रहा है, 2 रुपए 4 रुपए भिंडी को खरीदा जा रहा है, 3 रुपए टमाटर को खरीदा जा रहा है। लेकिन मार्केट में आज जाइएगा तो टमाटर 40 रुपए किलो मिलेंगे, भिंडी 40 रुपए किलो मिलेंगे। लेकिन सरकार की साजिश है कि हम किसानों से सस्ती रेट पे खरीदेंगे, पौने रेट में खरीदेंगे, लेकिन देश के आम नागरिकों को बाजार में कंपनियों को बढ़ावा देकर महंगा बेचने का काम करेंगे। आज किसानों से कोई 8 रुपए टमाटर नहीं खरीद रहा है, लेकिन महेंद्र सिंह के फार्म हाउस से टमाटर निकलता है तो 80 रुपए किलो बिकता है। ये सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। ये देश पूंजीपतियों से नहीं चलेगा। इस देश में 130-32 करोड़ लोग रहते हैं, चंद पूंजीपति लोग नहीं रहते हैं। देश को अगर बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो देश के तमाम लोगों के बारे में सोचना होगा, गरीब, अमीर, मजदूर, तमाम लोगों के बारे में सोचना होगा। लेकिन ये सरकार किसके बारे में सोच रही है? आज बताइए, कोरोना महामारी में मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, देश के आम नागरिकों के पॉकेट में पैसे नहीं है, लेकिन इस कोरोना महामारी में 170 नए करोड़पति बनने का काम हो गए। कैसे करोड़पति बन गए? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। रामदेव बुआ गाली दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर देश की जो बात कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जब लोग कोरोना से मर जा रहे हैं तो उनकी आंकड़ा को छुपाया जा रहा है। ये तो सिद्ध हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो ये सरकार है, फर्जी सरकार है, इसीलिए फर्जी आंकड़ा बताने का काम कर रही है। दिल्ली में राशन को घर घर पहुंचाने का एक योजना चला था, लेकिन सरकार आपत्ति जताने का काम कर रही है। क्यों भाई?
तुम्हारे घर में पिज्जा चल जा सकता है, लेकिन गरीबों के घर में राशन नहीं जा सकता है। देखिए, ये सरकार गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा करना चाहती है कि गरीब भूखे मर जाए, अमीर खाते खाते मर जाए। यही देश में चल रहा है। आज गरीबों को घर टूटने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अमीरों का फ्लैट टू फ्लैट नया नया बनते जा रहा है। क्यों भाई? सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल नए नए बन रहे हैं। क्यों मैं पूछना चाहता हूं। आज किसानों को खेतों में पानी नहीं भेजा जा रहा है नहर के द्वारा, इस सरकार के द्वारा। जो खाद आता है, खाद जो अनाज में छीटा जाता है, खाद से अनाज उपजता है, उस खाद को ये सरकार दाम बढ़ाने का काम कर रही है। जनहित के जुड़े हुए चीज को तो काम नहीं कर रही है सरकार। केवल हवा सरकार है। जब देश में आंधी तूफान आता है, बारिश आता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एरोप्लेन से जाते हैं निरीक्षण करने। मोदी जी, आपको नहीं दिखेगा एरोप्लेन से, आप नीचे उतरिए, जमीन का दुख दर्द बांटिए, लोगों को दुख दर्द बांटिए, तभी जाकर हमारा देश बचेगा। ये अब सरकार को सोचना चाहिए।